नमस्कार दोस्तों, एच एन मिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि यूपीएसआई मेडिकल के लिए भर्ती रनिंग में है और ये भी आप सभी को पता है कि 17 अक्टूबर से मेडिकल भी है। तो दोस्तों, उसके संबंध में मैं आपको कुछ प्रमुख जानकारियाँ देना चाह रहा हूँ। वैसे तो सभी यूट्यूबर दे रहे हैं और अच्छा ही दे रहे हैं, मैं किसी का ये नहीं बता रहा गलत दे रहा है, और मैं भी प्रयास करूंगा अपना बेस्ट देने का आपको। तो ये तो सभी को पता है कि आंख कान नाक पैर वगैरह ये चेक होते हैं, लेकिन इनमें होती कौन कौन सी चेकिंग है, क्या क्या टेस्ट होते हैं और किस टेस्ट से आपको गुजरना है, और एक्स्ट्रा एसआई में क्या चेक होता है मेडिकल में, और कौन सी चेकिंग में आपको क्या फॉर्मूला अपनाना है, क्या ट्रिक अपनानी है जिससे आप पास हो सकें। दोस्तों, कोई भी ट्रिक इनवैलिड नहीं है, सभी वैलिड तरीके से अपनाना है और आपको देखना है कि भाई कौन सी ट्रिक माध्यम से कहाँ पे काम किया जा सकता है। तो इसलिए आज मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो बताऊंगा कि होना क्या क्या और किस प्रकार से होना है। ये तो सबको पता ही है कि मेडिकल होना है, आंख चेक होनी है और कान चेक होने, हाथ पैर चेक होने, लेकिन किस तरीके से होने, क्या देखेंगे वो, और आपको जरा सी थोड़ी सी समस्या है तो क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं हम आंखों के टेस्ट पे। आंखों से ही लेते हैं, ऊपर से जाऊंगा मैं, फिर कानों की बताऊंगा। तो आंखों के टेस्ट में पर्चे पे लिख के लाया हूँ, एक एक चीज आपके लिए नोट्स बना के लाया हूँ, बड़ी मेहनत की है, 1-2 घंटे लगा रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुने। आंखों में आपका चेक होगा, नंबर 1, आंखों का बहंगापन। आंखों में कहीं आपकी फुली, कांच कहीं निशान, कहीं कोई टेटुआ लटका हुआ, या कोई भी बहंगापन जैसे पानी सा आता है, ये कोई बीमारी तो नहीं है। और नंबर 2 होता है कलर ब्लाइंड चेक, और नंबर 3 होता है प्रत्येक आंख का, दोनों आंखों में से निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो ये तो आप सभी को पता ही है, लेकिन बहंगापन शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। तो आपको पास होने के लिए, जैसे सपोज करिए कि लेफ्ट आंख से आपको अक्षर पढ़ने हैं, तो आप जब राइट को बंद करेंगे तो ये वाला गैप ही हो, गैप करके ये बंद करिएगा। आंख पर दबाव मत बनाइएगा, नहीं काफी टाइम तक रोशनी नहीं आती हो। ये बंद मत करिएगा, हाथ लगा के बंद करिएगा। ऐसे ही जब आप राइट से पढ़ते हो तो उसी प्रकार लेफ्ट को बंद करिएगा, क्योंकि हाथ से दबाने पर काफी टाइम तक साफ दिखाई नहीं देता है और वहां आपके पास इतना ज्यादा समय पर्याप्त होता नहीं है। तो इसीलिए आपको ये सावधानियां पहले रखनी है। दूसरी बात, कलर ब्लाइंड में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हरा, लाल, नीला, काला, इन 3-4 रंगों की आप आंखों से पहचान कर लीजिए कि ये हरा, ये लाल है। आप भेद जान जाइए, पहचान कर लीजिए, रंगों को पहचानने लग जाइए, आपके कलर ब्लाइंड नहीं है। ये भी सावधानी है। अच्छा, अब आ जाता है आपका आंखों के बाद, अब आपका आ जाता है कानों की। ऊपर कानों को लेके चलते हैं। तो कानों में दोस्तों क्या होता है, कानों में आपके हियरिंग में आपके 3 टेस्ट होते हैं कानों के लिए। नंबर 1 होता है रिन्नीज टेस्ट। रिन्नीज टेस्ट में केवल ये देखा जाता है कि आप किसी भी आवाज को कितनी दूरी तक कैच कर रहे हैं, आपके कान कितनी दूरी तक आप सुन पा रहे हैं। जैसे कोई आवाज आपके यहाँ की जा रही है, यहाँ की जा रही है, यहाँ की जा रही है, तो आप कैच कर पा रहे हैं या नहीं। आपकी सुनने की शक्ति कैसी है। अगर आप नहीं कैच कर पा रहे हैं तो वो फिर आपकी आंखों में टार्च लगा के, और एक छोटा पर्दा वाला मशीन सी होती है, उसे डाल के देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं हो पर्दा फटा हुआ हो। ये रिन्नीज टेस्ट में होता है। अगर आप आवाज कैच कर रहे हैं तो हो सकता है शायद वो नहीं आंख में वो डाल के देखें। दूसरी बात, रिन्नीज टेस्ट में ही वो आपकी श्रवण शक्ति देखेंगे कितनी तेज है। डॉक्टर धीरे से आपको पूछेंगे, आपको ध्यान भी नहीं होगा, आप समझेंगे नाम पता पूछ रहे हैं, क्या नाम है, बहुत धीरे से पूछेंगे आपसे, कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो। तो आपको उनके मुंह की चाल पर भी, होठों के ऊपर नीचे पर भी ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो आप आराम से बैठे, उन्होंने क्वेश्चन कर दिया और आपने नहीं सुना कि क्या नाम है, आप कह रहे हो क्या सर। तो उससे आपका ये प्रदर्शित होगा कि आपकी श्रवण शक्ति कम है। रिन्नी टेस्ट। रिन्नी टेस्ट के अलावा दूसरा होता है बेवर्स टेस्ट। बेवर्स टेस्ट में एक प्रकार का उन पर वाइब्रेशन जैसी मशीन होती है, उससे केवल आपके यहाँ लगाएंगे, कुछ आवाज आ रही है वाइब्रेशन की, आप कहेंगे आ रही है, फिर यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ भी लगाएंगे। हो सकता है यहाँ लगाएं तो मशीन को बंद कर दें और आप कहें कि आ रही है। हो सकता है यहाँ बंद रखें और आप बता दें कि आ रही है। हो सकता है यहाँ भी सर पे लगाएं, बंद कर दें और आप कह रहे हैं कि आ रही है। तो आपको बड़े ही ध्यान से महसूस करना है कि ध्वनि वाइब्रेशन जैसा कुछ आ रहा है या नहीं भी। ये हो गए 2 टेस्ट। तीसरा होता है वर्टिगो टेस्ट। ये भी कान ही का होता है। वर्टिगो टेस्ट में कान में कोई भी प्रॉब्लम होने के कारण
आपका सिर घूमता है और एक ओर झुकाव रहता है, एक ओर ये झुकता है कान, तो ये भी किसी की गर्दन ये रहती है, तो ये भी एक वर्टिगो बीमारी का उदाहरण है, ये रहता है। तो कहीं यानी सिर झुका रहता है और या अस्थिर रहता है या असंतुलित महसूस करते हैं अपने आप को आप, या गिरने का एहसास होता है, कहीं में गिरा गिरा मुझे चक्कर से आ रहे हैं, या चक्कर आते हैं, या कम सुनाई देता है, ये भी वर्टिगो के उदाहरण है। आप जरा सा ये झुक के बैठ जाएंगे तो डॉक्टर पहले ही महसूस कर लेगा, हो सकता है आप वर्टिगो के शिकार हो, और इसी हिसाब से काम करेगा। तो आप जा रहे हैं डॉक्टर साहब के पास, बिल्कुल अलर्ट, एकदम सीधे ऐसे बैठना है। तो ये भी एक मेरा सुझाव है मेरी तरफ से, और आपको ये अपने व्यवहार में जिस दिन मेडिकल कराने जाएं आपको लाना है। अच्छा, अब आता है आपका थर्ड, आता है आपका चिकित्सा परीक्षण। चिकित्सा परीक्षण के दोनों ही पार्ट थे, उसमें आता है आपका चिकित्सा परीक्षण ऑर्थो। तो इसमें होता है आपका एक तो नौकनी। नौकनी का मतलब आप समझ ही रहे हैं, पर फिर भी मैं बता देता हूं। नौकनी का मतलब होता है कहीं ऐसा तो नहीं हो कि आपके दोनों घुटने बढ़ रहे हों। नौकनी में केवल घुटनों का बढ़ाव देखा जाता है, कहीं बढ़ रहे हो, कम से कम इतना गैप होना चाहिए कि हाथ दोनों घुटनों के बीच से ये निकल जाए, दोनों घुटने आपके ये हैं तो ये निकल जाएगी, ये आपको देखना है। मैं बता रहा हूं, मैं बैठ के बना रहा हूं तो आपको बता रहा हूं। ये आप देखिएगा, दोनों पैर बढ़ा के नीचे, पंजे बढ़ा के, और दोनों पैरों की गांठ है जो नीचे होती हैं वो बढ़ा के, तब आप देखिएगा। ये तो होता है नौकनी। दूसरा होता है नौकनी के अलावा वोलेक्स। वोलेक्स वो बीमारी होती है कि जैसे आपके नौकनी तो नहीं आ रहा, लेकिन पैरों में टेढ़ापन है, नीचे से आपके पैर टेढ़े हैं, तिरछे हैं, वो होता है वोलेक्स। तो नौकनी आपने सुना होगा, और वोलेक्स भी मैं आपको बता देता हूं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। वोलेक्स के अलावा एक होता है इसी में और तुम्हें वेरिकोज वेंस। वेरिकोज वेंस होता है कि आपकी पिंडलियों पर कहीं ऐसा तो नहीं हो मोटी मोटी नसें उछल रही हो, तो उसमें भी आपको लिख सकते हैं, वो बोर्ड के लिए जैसे लिखा जाता है, बताते हैं अनफिट हो गया, अनफिट करके लिखा जाता है। और उसके अलावा होता है आपकी स्पीच डिसेबिलिटी। ये भी चेक होगी। स्पीच डिसेबिलिटी ऐसी है कि आप सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं, आप विवेचना करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पर ठीक से बोला नहीं जा रहा हो, आप तो तुला के बात कर रहे हो, आप अकला के बात कर रहे हो, आपको बोलने में समस्या आ रही हो। ये शायद कांस्टेबल के टेस्ट में नहीं थी, कांस्टेबल्स के मेडिकल टेस्ट में नहीं थी, लेकिन सब इंस्पेक्टर के मेडिकल टेस्ट में स्पीच डिसेबिलिटी भी है। मैं बोर्ड द्वारा जो प्रपत्र भेजा गया है उसी में से बना के एक चीज लाया हूं, अपनी तरफ से नहीं बता रहा। और उसके अलावा अन्य कोई शारीरिक डिफॉर्मिटी, अर्थात इनके अलावा कोई शारीरिक अन्य कोई विकृति हो, इनके अलावा ऐसी कोई विकृति, जैसे बहुत से कहते हैं सर टैटू चेक होगा, टैटू नहीं चेक होता है, जला हुए का निशान हो नहीं चेक होता है, ऑपरेशन का निशान हो नहीं निकालते हैं। लेकिन उसके अलावा मेडिकल बोर्ड को ये एक ऑप्शन दिया गया है उसी प्रपत्र में कि कोई भी अन्य मेडिकल डिसेबिलिटी हो तो उसे दर्शाएं, बताएं। फाइल्स नहीं चेक होता है, और तुम्हारे वो होता है अंडकोश में जो पानी आ जाता है वो नहीं चेक होता है, लेकिन फिर भी दाढ़ें दांत नहीं चेक होती है, लेकिन फिर भी अन्य में वो दिखाते। एक बात अलग है, हर सेंटर पर नहीं होता, पर किसी किसी पे एक दो चीज चेक कर लेते हैं, लेकिन जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। बी पार्ट में तो आपका ये होगा मेडिकल। इससे पहले मैं मेडिकल से पहले आपको बताना चाहता था कि जाते जाते ए पार्ट होता है, तो एक पार्ट में आपका सीना, जो मानक के अनुसार लंबाई, मानक के अनुसार, और वजन केवल महिलाओं में होता है, और वजन में केवल 40 किलो कम से कम होना चाहिए, ऊपर कितना भी हो। हाई ओवरवेट में आप फेल नहीं हो, कम नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आप में कम है, लग रहा है कि भाई हम में कम है, अगर किसी हमारे फीमेल अभ्यर्थी में, हमारी बहन अभ्यर्थी में किसी में लग रहा है वजन कम है, तो उसको मेडिकल से पहले केला खा के जानी चाहिए, और केला रख के ले जानी चाहिए। कम से कम आधा 1 किलो केला खा जाओ, जितना कम हो इतने ही रख के ले जाओ, वहां नंबर आए वजन तुलने का उससे पहले खा लो। और अगर आपकी लंबाई थोड़ा बाउंड्री लाइन पर थोड़ा बहुत कम बढ़ती है तो ध्यान रखिए एकदम स्ट्रेट रहिएगा, बिल्कुल झुकाव मत लाइएगा बिल्कुल। ये अगर जरा सा झुकाव लाओगे, बॉडी रीड बोन को मोड़ोगे, तो फिर दिक्कत आएगी। उसके लिए सावधानी में आप अभी से तख्त पर, एक जैसे फ्लैट पर जो लकड़ी का तख्त होता है, एक पतला सा गद्दा बिछा के आप उस पर सोने लग जाओ। तो ये उपाय हैं, बचाव हैं, यानी सावधानियां हैं, तो आपको सावधानियां करनी है, कोई भी इनलीगल सावधानी नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। और फिर इसके अलावा और समस्या आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप देखना चाहते हो कि भाई हम उसके अक्षर पढ़ना चाहते हैं कलर ब्लाइंड के, तो मैं अपने उस पर जो अपना HNMX टेलीग्राम चैनल है, उस पर HNMX UP+ नाम से टेलीग्राम के, उसमें मैं भेज देता हूँ, देख लेना। और नेक्स्ट में अब आगे जो वीडियो बनाऊंगा तो उससे संबंधित भी बनाऊंगा, मैं आपको यहाँ कलर ब्लाइंड की पूरी किताब दिखाऊंगा।
तो आप उनमें देखिएगा, महसूस करिएगा। तो दोस्तों अब भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा मोरल बनाने के लिए एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं आपको एक से एक अच्छी वीडियो देने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों अपने सभी जो तैयारी कर रहे हैं अपने भाई हैं, आगे भर्ती देखेंगे या जो एसआई में जिनका मेडिकल होना, सभी के पास फॉरवर्ड कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार।